एक आदमी की बीवी बहुत मोटी थी। दोनों में लड़ाई हो रही थी। पड़ोस में से एक औरत कहती है, मत लड़ो, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। मियाँ ने जवाब दिया, वो गाड़ी खाक चलेगी जिसका एक पहिया मोटरसाइकिल का और दूसरा ट्रैक्टर का हो। निकाह के बाद मौलवी दूल्हा से, आप फीस बीवी की खूबसूरती के मुताबिक दे दो। दूल्हा ने 100 रुपये दे दिए। मौलवी को गुस्सा आया और अचानक हवा से दुल्हन का घूंघट उठ गया। मौलवी मुस्कुराकर कहा कि बेटा ये लो 80 रुपये बकाया। एक सरदार जी के बेटे ने उनसे कहा, अब्बा जी मेरी दूर की नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है, मुझे ऐनक लगवाने की ज़रूरत है। सरदार जी ने कहा, अच्छा पुत्र जी ज़रा बाहर आओ। बाहर आकर सरदार जी ने आसमान की तरफ इशारा करके बेटे से पूछा, वो क्या है? बेटे ने जवाब दिया, पापू जी वो सूरज है। सरदार जी ने कहा, ओए खोते दे पुत्रा, इस तू अगे तू की फरिश्ते देखने। सरदार जी एक गांव में किसी दोस्त से मिलने गए। दोस्त किसी काम में मसरूफ़ हो गया तो सरदार जी खेतों की सैर को निकल गए। एक जगह पर उन्होंने एक किसान से पूछा, सरदार जी ये किस चीज़ का खेत है? किसान, कपास का, जिससे कपड़ा बनता है। सरदार जी, ओ अच्छा, तो इसमें शलवार वाला पौधा कौन सा है? शादिया के खिलाफ केस था। उसने अपने खावंद पर हमला करके उसे ज़ख्मी कर दिया था। केस अदालत में पेश हुआ तो जज ने कहा, तुम पर इल्ज़ाम है कि तुमने अपने शोहर के सर पर इतने ज़ोर से कुर्सी मारी थी, कुर्सी भी बिल्कुल टूट गई। शादिया, मगर हजूर मेरा इरादा कतई ये ना था। जज, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी नीयत ना थी कि शोहर पर हमला करूं। शादिया, हजूर मेरी नीयत ये ना थी कि कुर्सी तोड़ दूं। एक लड़का रिश्ते के लिए लड़की के घर गया। लड़की के वालिद ने पूछा, बेटा क्या नाम है आपका? लड़का बोला, जी रियाज। लड़की का बाप, तालीम कितनी है? लड़के ने कहा, जी MBA किया है। लड़के का बाप बहुत खुश हुआ, कहाँ रहते हो? लड़का, जी हम गुलशन इकबाल रहते हैं। लड़की का बाप, तो काम क्या करते हो? लड़का, वापडा में मुलाजिम हूँ। लड़की का बाप, उठ बेगैरत, तेरी वजह से कल मैं बीवी की शलवार पहनकर निकल गया था, वो भी उल्टी। एक मौलवी जमात करा रहा था कि उसका वज़ू टूट गया, लेकिन मौलवी ने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब मौलवी ने सलाम फेरा तो पीछे बैठे एक पठान ने कहा, मौलवी साहब मान गया हूँ तेरी ड्राइवरी को, तूने पंचर टायर के साथ भी मंजिल मकसूद तक पहुँचा दिया। हर इलेक्शन से पहले सियासी उम्मीदवार अपने हलका के वोटर से रब्ता करने के लिए कई हरबे आजमाते हैं। हमारे यहाँ भी 10 दिन बाद इलेक्शन होने वाले थे। उम्मीदवार घर घर जाकर अपने लिए वोट मांग रहे थे। एक उम्मीदवार ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला। उम्मीदवार, हेलो गुड़िया, तुम्हारे अबू पीपल पार्टी में हैं या मुस्लिम लीग में? बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, जी वो तो बाथरूम में हैं। इमरजेंसी के वार्ड में पड़े पप्पू का शेर जो उसने नर्स को देखकर इरशाद किया, रोज़ रहती हो इस कफन जैसे लिबास में मलबूस, अज काला जोड़ा पास साड़ी फरमाइश थे। नासिर एक कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था। उसके कॉलेज में एक खूबसूरत लड़की थी जो नासिर को बहुत पसंद थी, लेकिन लड़की उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती थी। एक दिन नासिर ने उस लड़की से बात करने की कोशिश की और कहा, अपने घर का एड्रेस बताओ, मैंने तुम्हारे घर आना है। लड़की, जिस घर की छत पर कौवा बैठा हो वहाँ आ जाना। नासिर, लेकिन कौवा तो किसी भी घर की छत पर बैठ सकता है। लड़की, तू भी ते छितर ही खाने जिथों मर्जी खा लें। लड़कियां अपनी सहेली की तरफ जाने से पहले इतना ज़रूर पूछ लेती हैं, घर पर हो या नहीं, और लड़के अगले के दरवाजे पर पहुंचकर मैसेज करते हैं, किधर है, बाहर आ, तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ।
کسی گاؤں میں ایک مولوی صاحب لوگوں کو اخلاقیات پر واعظ دے رہے تھے۔ واعظ کے دوران انہوں نے لپسٹک لگانے والی عورتوں کی شدید مذمت کی اور ان کے خلاف کافی گفتگو فرمائی۔ ایک شخص کھڑے ہو کر کہا، مولوی صاحب لیکن آپ کی اپنی بیوی بھی تو لپسٹک لگاتی ہے۔ مولوی صاحب بولے، اوندی تے گل نہ کرو، انہوں سجدی بھی تے بڑی ہے نا۔ دو انجنوں والا ایک کارگو ہوائی جہاز پرواز کر رہا تھا کہ اس کے انجن نے کام کرنا بند کر دیا۔ پائلٹ نے قریب ترین ایئر کنٹرول ٹاور کو مدد کے لیے ریڈیائی پیغام شروع کر دیا۔ کنٹرول ٹاور سے رابطہ ہوا، انہوں نے اس کی لوکیشن اور بلندی کا پوچھا تو اس نے بتایا، میں اس وقت ساحل سے 2 میل دور سمندر کے اوپر 2000 فٹ کی بلندی پرواز کر رہا ہوں۔ خراب انجن سے تیل لیک ہونے کے سبب ایندھن بھی ختم ہونے کے قریب ہے، ہدایت کیجیے۔ کنٹرول ٹاور سے جواب آیا، آپ میرے ساتھ دہرائیں، اے میرے رب، یہ گناہ گار بندہ تیری طرف لوٹ رہا ہے، اس کے گناہ معاف فرما دے۔ ایک پروفیسر صاحب اپنے ایک ڈاکٹر دوست کے گھر گئے اور کافی دیر تک اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہے۔ کھانے کا وقت ہوا تو دونوں نے کھانا بھی ایک ساتھ کھایا۔ پھر شطرنج کی بازی شروع ہو گئی۔ آخری گھنٹے کے بعد پروفیسر رخصت ہونے لگے تو ڈاکٹر دوست نے رسما گھر کا ماحول پوچھا، گھر پر تو سب خیریت ہے نا؟ پروفیسر صاحب چونک اٹھے، خوب یاد لایا تم نے، دراصل میں اس لیے تمہارے پاس آیا تھا کہ میری بیوی کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ جی لڑکا کیا کام کرتا ہے؟ جی وہ فوڈ فیکٹری میں کوالٹی کنٹرولر ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ سبزی منڈی میں صاف ٹماٹر ایک طرف اور گندے ٹماٹر ایک طرف کرتا ہے۔